हेलो बल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मजा में है भाई, तुम लोग तो मजा में हो। एक अरविंद नाम का लड़का है, मेरा मजा बहुत खराब कर रहा है। दिन में बहुत मैसेज चला आ रहा है, सुबह से लेकर रात तक। ज्यादा मैसेज हो जाएगा तो फिर हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हम ब्लॉक कर देंगे इसको। बहुत ज्यादा ही मैसेज कर रहा है। लिखने कब है सर नोट्स? लिखने कब है मतलब? ये कैसा क्वेश्चन है? लिखने कब है मतलब? ड्राइव में तो अपलोड क्लास के 1-1.5 घंटा बाद ही हो जाता है, उससे कॉपी कर लो। क्या सब क्वेश्चन पूछते हो भाई तुम लोग? हो गया हो ना, इंटरमीडिएट में हो, ये पता है। यू आर इन इंटरमीडिएट। हाँ बेटा, आप अपनी जब आप सेल्फ कॉपी करेंगे ना ड्राइव से, तो वो आपके हाथी से लिखे होंगे, वो ऑटोमेटिकली हैंड रिटन हो जाते हैं। इफ यू रियलाइज, आप जब हाथ से लिखेंगे ना नोट्स को कॉपी में, तो वो हैंड रिटन ही कहलाते हैं। ड्राइव का लिंक ऊपर जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ना, उसके मतलब अब यही है ना टेलीग्राम का लिंक। अब गलत टेलीग्राम लिंक लगाने पे पेनल्टी उठा लेंगे हम। नहीं, यही है। तो इसी टेलीग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन को खोल के दीजिए, वहां पर है। अबे तो मैं ही तो लिखवा रहा हूँ बेटा, मैं 2-3 दिन से मैं ही लिख रहा हूँ। ये क्या चल रहा है आज? हम ये तुम लोग आज वो खेल रहा है क्या, बकरा वाला? ऐसा कुछ खेल रहा है क्या मेरे साथ कि तुम मेरे को बकरा बना रहा है? हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमको लग रहा है वही हो रहा है, क्योंकि हम लिखा रहे हैं ना 3 दिन से। हम इसी दुनिया में है ना, कोई मैं चुटकी काटो। क्या हो गया? ये लिंक गलत है पूरी। भाई 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 जॉइन मत कर लियो, रुक जाओ। आजकल बहुत सीरियस है अनअकैडमी ये सब मैटर में। ये सीरियसनेस में पिला जाते हैं बैठे बैठे अभी कल। यार बार बार यही क्यों कॉपी हो रहा है फिर? एक सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से कोई लिखता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। हाँ, आप लोग जो ड्राइव का लिंक खोज रहे हो ना, मैं आपको ड्राइव का लिंक यहीं दे देता हूँ। ये देखिए, ये टेलीग्राम का लिंक है। वैसे इसी के ड्राइव का लिंक, बात नहीं, मैं आपको यहीं से खोल के दे देता हूँ। मैं क्लास के टैब में ना टेलीग्राम इसलिए नहीं खोलता क्योंकि अभी देखो टेलीग्राम खुला है, अभी 1 बार बजा है। अभी तुम देखना 90 मिनट की क्लास में कम से कम 900 बार बजेगा। और कुछ बच्चे इतने हैं, इनको घर में बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होता ना, तो भी हमको मैसेज करेंगे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। कल एक बच्चा आरटीआई फाइल किया, पेमेंट हो गया, आरटीआई एक्सेप्ट हो गया, सब हो गया, शॉट भेज रहा। आपको क्या लगता है आरटीआई एक्सेप्ट हुआ? उसमें लिखा है सक्सेसफुली फाइल्ड, फिर भी। देखा, 4 हो गया। अब मैं बंद कर देता हूँ ना, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। ओके सर, सो वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसा है हाल चाल, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है इंटरमीडिएट? क्या क्या मजा आ रहा है? लॉ में, मैथ्स मैथ्स बोल रहा, लॉ में, टैक्स में, कॉस्ट तो भी शुरू नहीं हुआ होगा हालांकि। ठीक है, जेडी सर एफएम बैच आएगा, आना तो चाहिए। अरे जो ग्रुप 2 होता है ना, वो ग्रुप 1 के 1 महीना बाद शुरू होता है। ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक साथ नहीं शुरू होता। टैक्स में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमको अगर टैक्स में मजा नहीं आ रहा ना, तुम एक बार बोलते सर लॉ में मजा नहीं आ रहा, तो शायद हम तुमको ब्लॉक करते। बट तुमने बोला टैक्स में मजा नहीं आ रहा, तो तुमको गोली मार देनी चाहिए, भैया गन निकालो। अच्छा सुनो, तो हाँ, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो मैंडेटरी है वो लाइन बोल दूं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीएस शांतन गुप्ता, अनअकैडमीज नंबर 1 एजुकेटर फॉर बिजनेस लॉ एंड द मेंटर टू 13 ऑल इंडिया रैंकर्स ऑल ओवर द कंट्री, द लेटेस्ट बीइंग ऑल इंडिया रैंक 9 इन सीए फाइनल। चलिए शुरू करते हैं। आइए, सर का दोस्त मोदी जी।
ये भी, दिस इज मेन इंट्रोडक्शन का पार्ट। सुनिए सर, मैंने आपको लास्ट क्लास में, आई होप आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, पहले ये बता दो रिकॉर्डिंग सुन के आए आप? प्लीज हाँ बोलो, प्लीज हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग सुन के आए आप? वेरी गुड। नहीं मिल, काश भगवान हमको एक वरदान देता खून करने का। देख ओ चचा, ये टेलीग्राम है, ये खुला, ओपन इन वेब, यहाँ पर टॉपिक्स बने हुए हैं, नोट्स में खोलिए, ये देखिए रिवीजन ऑफ टुडे, जनरल खोलिए, रिवीजन ऑफ टुडे, और आपको मिली नहीं, अब आपके क्या, फालतू की बातें मत बोला करो, सीधा बोलो सर मैं आलसी हूं, मैंने सुनी नहीं, ये मत बोलो मिली नहीं, क्योंकि मैं एक लौता ऐसा आदमी हूं ना जो एक ही ग्रुप के नोट्स में भी भेज के जनरल में भी भेजता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे बेवकूफ हैं, मेरे को पता है ये बात, पूरा कंट्रोल, मेरे को पूरा पता है ये बात कि मेरे बच्चे बेवकूफ हैं, और मैं उस हिसाब से देता हूं चीजें, नहीं लीलज नहीं, वो एडिशनल है बेवकूफ। आइए सर, तो जो लास्ट वाली टॉपिक थी मैं उसी से शुरू करूंगा, लंदन पान, आइसक्रीम पान खाने, कौन सा पान भैया? आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सब कोई मेरे को एक बार बताएगा, हम लोग फुल फॉर्म के साथ रिवीजन ठोकेंगे पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे। आइसक्रीम पान खाने गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज, शुरू करें। आइसक्रीम का सर आई क्या है? इंडिविजुअल, अबे इंडिविजुअल डिफेक्टिव नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव, इंडिविजुअल डिफेक्टिव सिर्फ हमारे बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव सर जो आपने ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बनाया था, वो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पे किसी का सिग्नेचर होना हो गया या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव निकल गया, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था या ऐसा कुछ हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। पी, अगर आपके शेयर सर पार्टली पेड अप है, 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए पेड अप है, 20 बाकी है। एन 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 ए से था ऑडिटर सर, ऑडिटर को आपके शेयर का प्राइस अप्रूव करना है, अगर उसने अभी तक प्राइस अप्रूव नहीं किया तो वो उसमें नहीं आता। फिर एन आता है नोटिस, सर ऑडिटर आप नोटिस देंगे अपने शेयर्स बेचने का सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स ये एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे तब आप दूसरे को दे सकते हैं, उसके बिना नहीं दे सकते। फिर एल से आया लियन, लियन का मतलब होता है रिटेन पोजीशन, जनरली अगर आप अपने शेयर्स पर कॉल मनी पेमेंट नहीं करते तो बैंक क्या करती है, बैंक बोल रहे हैं कंपनी क्या करती है, उस पर लियन एक्सरसाइज कर लेती है, आपके शेयर्स को होल्ड कर लेती है। एस से कुछ नहीं था, ठीक है, और ई से था इम्प्लॉय। सर इम्प्लॉय और ऊपर वाले नोटिस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि समझो सर ये है रेडमी, ठीक है, ये है इम्प्लॉय, इसको अगर अपना शेयर बेचना है तो ये कंपनी के मेंबर को ही बेच सकता है, जो है ये चार्जर, अगर ये ले तो ठीक, नहीं ले तो ये नहीं बेच सकता, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये है आईफोन इज्जत, ठीक है, ये है वो मेंबर जो अगर चाहे तो अपना शेयर एम्प्लॉय को भी दे सकता है, दूसरे मेंबर को भी दे सकता है, और अगर मेंबर नहीं लेता तो बाहर किसी तीसरे आदमी को भी ये शेयर ये बेच सकता है, इसके पास ये हक है। और ये हक किसके पास है? अदर देन एम्प्लॉय, मेंबर के पास। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहां तक ही हम लोग ने पूरा का पूरा पढ़ा था, ठीक है, सारी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था विच इज रेलेवेंट फॉर थ्योरी पर्पस इन योर एग्जाम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, डायरेक्ट मुंह पे फेंक के 6 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट क्लास में बता ही दिया था, और क्वेश्चन आंसर वाली बुक मैं अभी बोल नहीं रहा, हो गई है, मैंने चेक नहीं की, बट मैंने उसको भेज जरूर दी थी पार्थ को, आई गेस उसने अपडेट कर दी होगी, मैं क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगा ड्राइव पे। हाँ, फेक के 6 पॉइंट। आओ सर, क्वेश्चन फिर से बता दें, लिख लो। क्वेश्चन है, कैन शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी be transferred
if yes, state the conditions of ट्रांसफर। अगर हो सकता है तो कंडीशन ऑफ ट्रांसफर बताइए। यस सर, आज मैं लाइव आऊंगी। अच्छा, बेटा लाइव क्लास 15 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। गर्ल्स आई टेल यू, ठीक है। तो इसी के आंसर वो 6 पॉइंट होंगे, जो 6 पॉइंट हमने आपको बताया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए पान खाने। इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन भी बता दिया, अब आगे चलूं। आ जाओ सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आपके फाउंडेशन से रिलेटेड है, छोटा सा क्वेश्चन, एमसीक्यू। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, the maximum capital for formation is A 1 लाख, B 5 लाख, C 10 लाख। हाँ तभी तो, अबे पोल देंगे तभी तो एबीसीडी दे रहे हैं। डी नन। और छोटा सा चेंज करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। 3 पोल पूछूंगा मैं बैक टू बैक, बोलो। अब मेरी बात सुनना, जिनका फाउंडेशन, इससे दिख गया आपका फाउंडेशन वीक है। एक सेकंड ना बच्चों, जस्ट थैंक यू। चलो 3 हुए हैं, एक और शगुन का। क्यों मैं पूछ रहा हूं ना, इससे मैं एक नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, और फिर मैं 4 एमसीक्यू लेने के बाद जब आपको बताऊंगा ना, अगर आपका गलत हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर गलत नहीं हुआ तो आपको खुशी महसूस होगी कि चल भाई मेरा गलत तो नहीं हुआ। नेहा बेटा, नेहा नेहा नेहा,
स्कूल में पता है हमारे क्लास में 11-12 में एक लड़की हुआ करती थी, नेहा, बहुत बदमाश लड़की थी। हम लोग जब भी स्कूल बंक करते थे टीचर को आके बता देती थी। बताइए, बहुत ही शैतान लड़की थी, हम लोग को एकदम नहीं पसंद थी, मीन गर्ल। फिर वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, हम लोग ने फोटो खींच के उसके मम्मी के नंबर पे भेज दी। ओ सर हुआ। अब आपने 4 क्वेश्चन का जवाब दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए एक्ट में लिखा है दैट देयर इज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल दैट मे बी प्रिस्क्राइब। मे बी, हो सकता है, क्या अभी है? नहीं। तो क्या कोई रिक्वायरमेंट है इतना पैसा उतना पैसा होना चाहिए कंपनी में लगाना चाहिए कंपनी खोलने के लिए? नहीं। इसीलिए आंसर प्राइवेट का भी पब्लिक का भी दोनों का नन था। साइमा, इसीलिए प्राइवेट का भी पब्लिक का भी दोनों का आंसर नन था। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी अगर आपको लगे ना, सिंस वी आर अ फैमिली एंड वी आर वेरी ओपन विद इट, कहीं पर अगर आपको लगे ना कि मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया, वैसे तो मेरे को पता है मैं बोलता नहीं, बट अगर आपको लगे या थोड़ा सा कोई चीज फास्ट हो गई या आपको उस पर और ज्ञान चाहिए, आप बोल देना, मैं उस पर लेट जाऊंगा फिर। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा लगे फील फ्री, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना चाहिए? वो आप लोगों ने सबने 95% लोगों ने सही दिया था। पब्लिक के लिए चाहिए 7, प्राइवेट के लिए चाहिए 2। ठीक है। नहीं, टैक्स के लिए मैं बोलता हूं कभी कभार अगर मैं बह जाऊं तो मेरे को वापस ले आना। ठीक है। पब्लिक के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2। ठीक है, पब्लिक के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2। अच्छा, मैं एक और एमसीक्यू पूछ रहा हूं। ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोग, ज्यादा लोगों का गलत हो, क्योंकि ये वो टॉपिक था जो सौतेला बच्चे जैसा था, इस पे काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 273 in case of private company the minimum directors for formation are required for। यहां पर भी 2 सेट ऑफ एमसीक्यू पूछेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलती करने के बाद सही बताओ ना, जिंदगी भर याद रहता। एक टिप दूं आपको, एक छोटी सी टिप देता हूं अपनी पर्सनल जिंदगी से। ठीक है, आप इंटरमीडिएट में हो, कभी कभार ऐसा होगा आपके साथ, नेचुरल है कि आप सो रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे अदर देन पढ़ाई, और आपको अचानक से ना एक टॉपिक याद आएगा दिमाग में, बट उसका सेक्शन नंबर नहीं याद आएगा, और आप उसी के बारे में सोच रहे होंगे। कभी भी सोना मत या उसको छोड़ना मत, तुरंत जहां पर भी हो उठना। ठीक है, और जाके उस चीज को देख लेना उस समय। मम्मी कसम खा के बोल रहा हूं, जिंदगी में भूलोगे नहीं, फिर कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। आप मेरे को पूछते हो ना मेरे को सेक्शन नंबर कैसे याद रहते इतने, सब चीज से रिलेट करता हूं। ठीक है, फ्लोर नंबर से, बस नंबर से, ऑटो नंबर से, गाड़ी नंबर से, जो जहां दिखता है उससे सेक्शन रिलेट हो जाता है, नंबर उससे वैसे याद होता है। तो कभी भी कोई भी चीज देखो, क्योंकि आपका दिमाग ना ऐसे ही काम करता है, कभी कभी उसको कुछ चीजें याद आ जाती है, जब याद आए ना तुरंत खोल के देख लो। अब सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं कैसे देखूं? गूगल कर लो, गूगल पे तो मिल जाएगा ना। उस चीज को उस समय देख लो, छोड़ो मत, वो चीज फिर तुमको कभी छोड़ेगी नहीं। ठीक है, इसका आंसर हुआ। मैं क्वेश्चन चेंज करके दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं और फिर दोनों को आपको एक साथ बता दूंगा। ठीक है, और फिर जब वो एग्जाम के दिन एग्जाम में आ जाएगी ना, तुमसे खुश दुनिया में कोई आदमी। आओ सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द मिनिमम डायरेक्टर्स फॉर फॉर्मेशन, अब सुनो सर ध्यान से। अबे ये मैं रिवीजन के लिए करा रहा है,
कुछ भी बकवास। तो फाउंडेशन में नहीं हो, क्लास 11 12 में नहीं हो जो ये सब एमसीक्यू पूछेगा तुमको, गधी। मेरे को 4 चीजें पढ़ानी थी, इसीलिए एक बार मैं कहा, तुम गौरी सुमानी हो ना, तुमको ही चूना लगाया था ना किसी ने सब्सक्रिप्शन का? अच्छा वो वासु है। बेटा जी अभी मैं इंटरमीडिएट की क्लास में हूँ, खत्म करके आपका ये वाला डाउट ले लेता हूँ फाउंडेशन के ग्रुप में। पहले स्टेटमेंट सही से लिख, आपने ही बोला था इंटर में टाइम इज मस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, गधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए सुनिए, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स, अच्छा ये भी पूछ लूं क्या एक बार? चलो पूरा डायरेक्टर रिवीजन हो जाएगा आज। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? अब सुन लो एक चीज ध्यान से, मैं हूं शान, मैं एक बार में कितनी भी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता हूं। ये हुआ आदमी के बारे में। मेरा क्वेश्चन है एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम? सो द आंसर इज 50। अब मैंने अभी तक जो जो चीजें बोली, कैपिटल वाला तो बता दिया, अब मेंबर पर आते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 7, प्राइवेट में 2। पब्लिक में मैक्सिमम कितना है? कोई मैक्सिमम नहीं है, प्राइवेट में मैक्सिमम इज 200। अब आते हैं सर नेक्स्ट डायरेक्टर में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? पब्लिक में चाहिए 3, प्राइवेट में चाहिए 2, और पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 15। 7 एमसीक्यू किए ना अपने ने, 7 एमसीक्यू किए, कितने एमसीक्यू किए? 7 एमसीक्यू किए। 7 एमसीक्यू में 7 कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिया एकदम क्रिस्प फाउंडेशन से उठा के। 7 में से किसी में भी कंफ्यूजन है तो बताइए। इसमें हमने कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर तीनों ले लिया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, बताइए। रैंक दिखा दे, इसमें भी रैंक देखेगा। वर्षा है, फिर अनुराग है, फिर साहिल, अर्थव, स्वाति, मीनाक्षी, तुषार, गौतम, इशिता और अंकित। कैपिटल वाला बता दो। देखो सिमरन, ऐसा एक्ट में लिखा गया है कि फ्यूचर में हम लोग कोई कैपिटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि पब्लिक या प्राइवेट बनाने के लिए इतना कैपिटल जरूरी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाल के रखा। इसीलिए वहां पर लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब फ्यूचर में हम ला सकते हैं, अभी हमने नहीं लाया है। इट इज लाइक आपने अपने कमरे में एक कैबिनेट बना के रखा है 60 इंच का, लेकिन उसमें टीवी लगाया है 32 इंच का, इस उम्मीद में कि कल को ज्यादा पैसे कमाएंगे तो 50 इंच का प्लाज्मा भी लग सकता है। सो कैपेबिलिटी है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन अभी किया नहीं। अभी क्लियर है सिमरन? डायरेक्टर सर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में चाहिए 3, प्राइवेट में चाहिए 2, मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए, और दोनों में मैक्सिमम 15 जा सकते हैं, उससे ज्यादा डायरेक्टर तुम नहीं बैठा सकता। पर ये कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन है, आदमी पर नहीं। मैं मिस्टर शान, मैं कितनी भी कंपनी का डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता हूं, ठीक है, कितनी भी कंपनी का। मेरे पास ये, मेरे को कोई रोक नहीं सकता भाई, मेरे को, मैं जितना चाहूं उतना मैनेज कर सकता हूं। तुमको पता है आज की डेट पे अनअकैडमी में 211 घंटा पढ़ाता हूं और मेरा 95% का कंप्लीशन रेट है एवरी मंथ। अभी भी सारे टीचर सोचते मैं कैसे कर लेता, मैं कर लेता। यस, आई डोंट हैव अ लाइफ, दिस इज माय लाइफ, द प्लेटफॉर्म इज माय लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अरे बेटा मॉड्यूल और बचा क्या बेटा श्रुति?
सब कुछ तो लिख दिया आपने उस सेंटेंस में, बचा ही क्या फिर? आपने मॉड्यूल लिख दिया, नोट्स लिख दिया, मेरी पढ़ाई लिख दी, तो बचा क्या? प्राइवेट और पब्लिक दोनों में सेम कैपिटल। हाँ अरे सिमरन वही तो सबसे बढ़िया बात है ना, क्योंकि कहीं पर भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप पब्लिक प्राइवेट जो खोलना है वो खोलिए, 100 रुपए से भी शुरू कर सकते। लेकिन उन्होंने कैबिनेट बना के रखा है, मतलब उन्होंने राइट रिजर्व करके रखा है कि फ्यूचर में वो वहां पर डाल सकते हैं उसको, ठीक है, पावर अपने पास रखी है, एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है कि फ्यूचर में हो सकता है प्रिस्क्राइब किया जाए। अरे फिर वही बात, मैक्सिमम सब में एक ही होगा। तो मैंने प्राइवेट कंपनी बोला 15, ओपीसी भी तो प्राइवेट ही है, इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्शन मेंबर पर है, डायरेक्टर पर नहीं। यस बेटा, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ऐसा शकल से लग रहा क्या मेरा? कल ही मेरे को प्लेन में एक एयर होस्टेस बोली, यू लुक फ्रॉम दिल्ली। क्या डाउट है ली के केस में, बताओ इशिता। ली के शेयर्स उसकी वाइफ को ट्रांसफर हो सकते हैं अगर वो उसकी नॉमिनी हुई तो, और जनरली थी। चले हरियाणा के लगते क्यूट लगता है ना वहां, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। देखो सर क्या क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, अभी है नहीं, फ्यूचर में बताया जाए। कोलकाता में किधर से? पार्क स्ट्रीट से। चलो सर अब मेरे को थोड़ा हेल्प करो फालतू की चीजों को एलिमिनेट करने में। What is a public company? A public company is a company which is not a private company. क्या डेफिनेशन पहले हो, मानना पड़ेगा। हम नहीं लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। Public company means a company which is not a private company and has such minimum capital as may be prescribed. फ्यूचर में प्रिस्क्राइब्ड होगा, अभी नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज फाउंडेशन में नहीं समझाता, मैं हर लेवल पर समझाता हूँ। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? क्विक रिकैप। हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी, क्विक रिकैप। यहां पर होल्डिंग है सीएसजी लिमिटेड, सब्सिडरी है जतिन लिमिटेड। वेरी गुड। देखो सर मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, आपको अगर पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कभी कभार बच्चों का क्या होता है ना, भले एग्जाम में नहीं आ रहा बट हमने फाउंडेशन में ईमानदारी से नहीं पढ़ा, हमको और डेप्थ में पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है, रोज 11 बजे रात को मैं कंपनीज एक्ट फाउंडेशन के चैनल पर करा रहा हूँ, और वो तो लाइन बाय लाइन है, इंस्टीट्यूट मटेरियल खोल के। आप वो भी कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस। डू आई रेकमेंड इट? इफ यू वांट टू यू कैन। डू आई रेकमेंड इट? नो, जरूरत नहीं, बेसिक बात ये नॉलेज के लिए कर सकते हैं। आना सर, अब सीएसजी लिमिटेड जतिन लिमिटेड की होल्डिंग कब कहलाएगी? अरे मैट में है तो एक तो भाई क्या मजाक करता है। देख, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, मैट में तो सबसे पहले दिया हुआ है। मैट में सब कुछ है तुम्हारे रीडिंग पर्पस के लिए, अगर तुम करना चाहो, ठीक है, और समझा भी मैं पूरा रहा हूं, ध्यान से देखना। सर अगर सीएसजी लिमिटेड जतिन लिमिटेड में मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती है, या जतिन लिमिटेड के लेट्स से 10 डायरेक्टर हैं, उसकी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, यहां पर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट, रिमूव, मतलब उनको कंट्रोल करती है, मेजॉरिटी को कंट्रोल करती है डायरेक्टर्स को, तो भैया उस केस में सीएसजी लिमिटेड बाप बन जाती है होल्डिंग, और जतिन लिमिटेड लड़का बन जाता है सब्सिडरी। ठीक है, ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये होल्डिंग, वो सब्सिडरी। क्लियर? अब सुनो सर, बात क्या, ध्यान से सुनना, यहां पर मेरा वो बोलते हैं ना, तीर मारेंगे यहां पर मेन पॉइंट पर। होल्डिंग सब्सिडरी हुआ। अब मान लीजिए सर ये लिमिटेड है,
CSG लिमिटेड, सो इट इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सर मैंने आपको फाउंडेशन में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन का फायदा क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने मिलता है। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जब सीएसजी लिमिटेड अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी ना, अपने बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखे हैं उसमें सिर्फ अपने एसेट्स नहीं लिखेगी, उसकी जो सब्सिडरी है जतिन लिमिटेड उसके भी एसेट्स को इंक्लूड कर लेगी। मतलब दोनों के एसेट मिला के लिखेगी, तो बड़ा लगेगा ना देखने में। होल्ड मान लो सीएसजी लिमिटेड का 100 करोड़ का एसेट है, जतिन लिमिटेड का 150 करोड़ का एसेट है, ज्यादा हो गया, 50 करोड़ का एसेट है, मिला के कितना दिखेगा? 150 करोड़, बिगर अमाउंट। ठीक है, बिगर अमाउंट। ठीक है, बिगर अमाउंट। ये कैपेबिलिटी मिलती है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात यहां पर ध्यान से। नहीं, अब ध्यान से सुनना। ये जो कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो ना, ये कॉम्बिनेशन कर रहे हो, की चीज समझना, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। जतिन लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी भी क्यों ना हो, इट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। मतलब जब बुक्स कंबाइन की जाएंगी, इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। जैसे सर एकदम सिंपल सी बात बताता हूं, लड़की का नाम है ऐश्वर्या राय, लड़के का नाम है अभिषेक बच्चन। इट इज डीम्ड कि जब शादी होगी वो ऐश्वर्या बच्चन या ऐश्वर्या राय बच्चन बनेगी, सरनेम लेगी। वही डीमिंग प्रोविजन ये भी है कि अगर एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग बनती है तो इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नहीं, डीम कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में लौंडिया का नाम नहीं चेंज हो जाता है जाके, सरनेम वो सेम ही रहता है। तो आप सिर्फ डीम्ड हो गए पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। इसका ये मतलब नहीं आप बाहर जाके शेयर इशू कर दोगे। समझ में आया? ये है फर्क फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में इतना घुस जाता है टॉपिक के, इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। डीम्ड प्रोविजन का मतलब ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंबाइनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लिख लो, आ जाओ। आज की पहली नोटिंग, आज की पहली नोटिंग ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस। रिवीजन के बाद की आज की पहली नोटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, where a public company is holding to a private company, is holding to a private company, the private company shall be, the private company shall be। देखो बेटा मैं एक चीज आपको बताता हूं, अभी बहुत सारी अनसर्टिनिटीज चल रही हैं। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन एक फेज से गुजरता है जहां पर चीजें बदलती हैं। ठीक है, मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं करता और मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती। अभी मैं बेंगलोर आया हूँ, आप थोड़े दिन बाद देखोगे, कल या परसों मैं अंशु सर से भी मिलने जा रहा हूँ। आज सुबह मेरी बात हुई है उनसे कॉल पे, मैं आया, उन्होंने फोन करके वेलकम भी किया, बुलाया मिलने के लिए, मैं जाके मिला। नॉर्मल, अपने भी साथ नॉर्मल है। बस मैं आपको एक चीज का आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर कट, मैं यही हूँ और मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने तक यही और आपका May 24 निकलने तक, बस मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा बस। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो जा भी रहे हैं ना, ठीक है, उनसे बेटर रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी लाइन में है, बहुत बेटर पाइपलाइन में है, और अगले 15 दिन के अंदर यू विल सी देम ऑन द प्लेटफॉर्म। ये भी बता देता हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। एकदम सीधी सी बात, बस आप शांत रहिए। क्योंकि बच्चे घबरा रहे हैं,
मैं समझ रहा हूँ, मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है सर आप तो रह रहे हो ना, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, आई एम इन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद एन अकेडमी, आई एम गोइंग नोवेयर, ठीक है, मैं यही हूँ। और आपका सिलेबस जिस दिन तक खत्म नहीं होता, May 24 का अटेम्प्ट नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाता, तो आप शांति बनाए रखिए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो आप गए हैं वही वो भी आएंगे शायद, उसमें आपको पूरा नहीं बता सकता, और भी आएंगे, तो आप बस शांति बनाए रखिए। 15 दिन के बाद देखिएगा आप सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल। और एक और चीज, जो लोग संकल्प और मेरे साथ पढ़ रहे हैं, दिस इज रिमेनिंग इंटैक्ट, दिस इज नॉट चेंजिंग, एंड व्हाट हैज चेंज्ड विल आल्सो बी रिस्टोर्ड। क्लियर? अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैंने देखा ना अभी आप चैट में शुरू कर रहे थे, ये चला गया वो चला गया, घबराइए मत, 15 दिन दीजिए, सब सॉर्ट हो जाएगा और बेटर होगा, टुवर्ड्स समथिंग बेटर, ठीक है? So where a public company is holding a private company, the private company shall be a deemed public company, shall be a deemed public company. मैं हूं यहां पर, आपका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। हुआ? इंपॉर्टेंट नोट, this is where a public company is holding to a private company, the private company shall be a deemed public company. चलो मैं पीछे जा, आओ सब स्टिकी नोट्स डाल दूं इसको, इंपॉर्टेंट। अरे हाँ बेटा, जिन्होंने स्टिकी नोट्स खरीद लिए, ये स्टिकी नोट पॉइंट था, मैंने आपको पहले भी बताया, उस दिन भी बताया, ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? आप सोच रहे होंगे सर इनमें करना क्या है हम लोग को, बस एक जनरल रीडिंग देनी है, काम और रूल्स सब कुछ प्राइवेट जैसा रहेगा, बस कॉम्बिनेशन के समय में यू विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। लॉ, बॉडी और कंक्लूजन लिखना बेटा, वो केस स्टडी लिखने का तरीका सेम रहेगा। नहीं बेटा, अभी तो मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं है, अभी सिमरन कर दूंगा, एक बार ये पढ़ लूं उसके बाद करता हूं। Thus, all the provisions are applicable to the private company shall also apply to OPC. मैं आपसे पूछ रहा हूं, yes और no में जवाब चाहिए मेरे को चैट में। क्या ओपीसी शेयर्स इशू कर सकता है मार्केट में? क्या ओपीसी शेयर्स इशू कर सकता है मार्केट में? भाई मेरे को सबसे जवाब चाहिए, थोड़ा एक्टिव बनो ना यार, 90 मिनट्स एकदम फाड़ के। क्या ओपीसी जवाब? नहीं सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ओपीसी में 2 मेंबर हो सकते हैं? क्या ओपीसी में 2 मेंबर हो सकते हैं? नहीं। क्या ओपीसी में कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है? क्या ओपीसी में कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है? नो। सर क्या ओपीसी, एमसीक्यू, ओपीसी कैन परफॉर्म, सबसे पहला ईयर जब एमसीक्यू इंट्रोड्यूस्ड हुए थे आईसीआई के सिलेबस में, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में एमसीक्यू की तरह। ओपीसी कैन परफॉर्म बिजनेस फॉर प्रॉफिट, एनबीएफसी, non-profit, all of the above. फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आईसीआई में आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ओपीसी क्या कर सकता है? जिनका भी गलत होता है ना तुरंत, अब देखो आपने जो स्टिकी नोट लिया है ना, वो किस पर्पस के लिए काम आता है समझो, स्टिकी नोट का यूज समझो। मैं क्लास में बीच बीच में ये हरकतें करता रहूंगा, हाँ, क्योंकि और ये मैं थ्रू आउट द सिलेबस करता रहूंगा। जैसे ही आपका गलत हो ना, मैं अगर स्टूडेंट हूँ, अच्छा यार ये मेरा गलत हुआ, फटाक से आपने कॉपी में एक स्टिकी नोट निकाला, चिपकाया, अगर आपका गलत हुआ, आपने सही आंसर लिखा, ओपीसी कैन डू बिजनेस ओनली फॉर प्रॉफिट। ये होता है कंस्ट्रक्टिव स्टडी। तुरंत बनाओ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका तुरंत बन जाना चाहिए।
ठीक है, स्टिकी नोट इस काम आएगा। और सर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हैं आपको ओपीसी के बारे में, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओपीसी में कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होगा नहीं, उसमें मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप याद करके बताइएगा मेरे को फाउंडेशन में आपने पढ़ा है कि नहीं। ओपीसी में एक नॉमिनी होना चाहिए, नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा हुआ होता है? नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा होता है? इन केस ऑफ एन ओपीसी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन shall state the name of the member who shall become the member of the OPC। मेमोरेंडम में लिखा होता है। अब हो सकता है ये छोटी सी बात आप भूल जाएं, इसीलिए आज के नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं ये लिख दूंगा, चैप्टर नंबर 1 इज जस्ट अ रिवीजन, नथिंग एल्स। इसी में अगर आपको याद हो, नॉमिनी कौन नहीं बन सकता? माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नॉमिनी नहीं बन सकता, विच इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एंटर एज अ नॉमिनी। ठीक है, एंड ओपीसी शैल रिक्वायर, कैसा लग रहा है साइम, अभी रिलेट हो रहा है? शैल रिक्वायर अ नॉमिनी, shall require a nominee who is capable of contract। और तुम डर रही थी लाइव आने से। who is capable of contract। अरे पता है भाई, हम कल पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, इसका मैसेज आया कि सर मैं रिकॉर्डेड इसलिए करती हूँ क्योंकि लाइव में आप थोड़ा स्पीड में पढ़ा देते हैं। हम 2 सेकंड के लिए ना कंफ्यूज हो गए, हम स्पीड, हम तो सबसे स्लो आदमी है हर चीज में, स्पीड कैसे? हमको तो बच्चे बाद में बोलने लगते हैं आप थोड़ा जल्दी चलेंगे आगे, स्पीड कैसे? भाई अगर हमको स्पीड बोलोगे तो प्रवीण जिंदल सर को देख के तो तुम सुसाइड कर लोगे। वो आदमी 2.5x में भी धीरे बात करता है। एवं मैं उनका एक लेक्चर देख रहा था फाइनल का, ऐसे मैंने शुरू किया, आधे घंटे बाद मैं ऐसे था, जबकि मैं 2.5 में देख रहा था ना, कितना धीरे बोलता भाई। An OPC shall require a nominee who is capable of contract, who is capable of contract, and his name shall be mentioned। अरे भाई मेरे को पता है, shall be mentioned, उसके लिए बच्चा पहले एक्सरसाइज करके जाता है कि आज क्लास देखेंगे। इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वरना बुक पे थूक गिर जाएगा उसका मुंह से। दैट इज व्हाट आई मेंट। ये सर स्मॉल कंपनी की लिमिट्स कुछ याद है? स्मॉल कंपनी की लिमिट्स कुछ याद है? मैं याद करा देता हूँ। हाँ 50 लाख 10, अबे यार तुम्हारा इंस्टीट्यूट गोबर है, अमेंडमेंट हो चुका है। 4 करोड़ और 40 लाख, सॉरी 4 करोड़ और 40 करोड़। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। ये 4 करोड़ वाली लिमिट को फ्यूचर में बढ़ा के 10 करोड़ तक किया जा सकता है और 40 वाले को बढ़ा के 100 करोड़ तक किया जा सकता है। आओ सर दिखाते हैं आपको, लिख लेते हैं स्मॉल कंपनी क्या होता है। ये एग्जाम में आया था इस बार, शुक्रिया। एग्जाम से एक हफ्ते पहले इंपॉर्टेंट नोट्स का सेक्शन चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। आइए सेक्शन 285 क्या होता है सर स्मॉल कंपनी? मानसी भी बता रही थी ना, कल ही बताई थी। स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, पीएससी का मतलब समझ जाएंगे ना, पेड अप शेयर कैपिटल है, बाद में पूछेंगे तो नहीं फुल फॉर्म क्या होता है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। ये लॉ है, यहां पर बहुत फर्क पड़ता है इन चीज का। एंड द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। फ्यूचर में इस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ किया जा सकता है, इस लिमिट को बढ़ा के 100 करोड़ किया जा सकता है। सिमरन टीवी लगाए हैं, 60 इंच का कैबिनेट लगाए हैं, अभी उसमें 40 इंच का टीवी लगा है,
फ्यूचर में 50 इंच का भी लग सकता है, 55 का भी लग सकता है, 60 का भी लग सकता है। 60 इंच का वैसे टीवी आता नहीं है, बट लग सकता है। मतलब जगह है फॉर ग्रोथ, फॉर इंक्रीमेंट। 10 का कल जेडी सर एक मुहावरा बोलना चाहते थे इंग्लिश में, ठीक है। मुहावरा ये था, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। किंसू भैया उसमें मुहावरा बोले हैं, स्ट्राइक व्हेन द स्टील इज हार्ड। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मीटिंग में थे हम लोग। तो मीटिंग जैसे ही खत्म होने को आई, किंचू भैया खुद से बोलते हैं, देखा सर मैंने कितनी अच्छी इंग्लिश में बोला प्रो। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर किंचू भैया ने हमको मैसेज किया, देख रहा मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। फिर मैं प्रूव किया। फिर मैंने 1 मिनट गाली दी किंचू भैया को, पूरा 1 मिनट रिकॉर्डिंग। आइए सर, बच्ची ने बोला सर ये 10 करोड़ वाला समझा दीजिए। देखो बेटा क्या है, सरकार को लगता है कि फ्यूचर में, अच्छा आप मेरे को ये बताइए, फ्यूचर में बिजनेसेस बड़े होंगे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? धंधा बड़ा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसे की ताकत और गिरेगी। धंधा जो आज 100 करोड़ में कर सकते हैं, कल 200 करोड़ लगेगा सेम लेवल का धंधा करने का। इन्फ्लेशन विल राइज, परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल फॉल। जो डाउट पूछा करे ना, वो मुझसे थोड़ा बात किया करो जब हम बता रहे हैं, समझ मेरे को भी पता चलेगा आपको समझ में आया। अभी करंटली लिमिट 4 करोड़ है, सरकार बोलती है फ्यूचर में हम ये बढ़ा के 10 करोड़ तक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है वो स्मॉल है, 5 करोड़ है तो स्मॉल नहीं है। फ्यूचर में जाके अगर ये 5 करोड़ हो गया तो 5 करोड़ वाला भी स्मॉल में आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि स्मॉल में सब कोई आना क्यों चाहता है? 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, स्मॉल कंपनी को सिर्फ 70 सेक्शन अप्लाई करते हैं, 400 सेक्शन एग्जेम्प्ट है उसके लिए, इसलिए आना चाहता है। आज 4 करोड़ ही है। अरे स्मॉल में, प्राइवेट में बहुत सारे एग्जेम्पशन है, मारी सिर्फ एक कंपनी की जाती है, हर प्रोविजन उसको अप्लाई होता है, सिर्फ एक कंपनी को मारी जाती है। बता सकते हैं कौन सी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक कंपनी को भी बहुत सारे एग्जेम्पशन है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को पूरे 470 सेक्शन लगते हैं कंपनी के। उसी के लिए तो एक्ट बनाया गया है, इसीलिए तो आदमी बोलता है लिस्टिंग इज लग्जरी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, एक बार आप लिस्टेड हुए अब बहुत हैवी कंप्लायंस चाहिए। इसलिए लिस्टेड कंपनी एज ए लॉजिकली एज पर लॉ, आपको अगर एक सीएस आपने बैठाया है कंपनी में, एक कंपनी सेक्रेटरी, तो दैट इज इनफ। लेकिन लिस्टेड कंपनी पता है कम से कम 25 कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, 25, क्योंकि इतनी सारी कंप्लायंसेस होती है देखने के लिए। लिस्टिंग में खर्चा लगता है डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आप कर रहे हो। अगर कोई मेंबर भी है और नॉमिनी भी है तब क्या सर? अगर आप मेंबर और नॉमिनी दोनों हैं मोहम्मद जी ओपीसी में, ऑब्वियसली ओपीसी में ही आप पूछ रहे हैं, तो सर मान लीजिए मेंबर और नॉमिनी आप दोनों हैं, अगर आपके दूसरे जहां पर आप हैं वहां पर आपका जो मेंबर था वो मर जाता है, तो अब आप वहां पर भी मेंबर बनने लगेंगे। आपको 180 डेज का टाइम दिया जाएगा इस चीज को करेक्ट करने के लिए। बच्चे ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्लीज सब कोई सुन ले, क्योंकि ये आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। ओए, ये आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, तो सब कोई सुन ले। एक ओपीसी है रामलाल ओपीसी, और एक ओपीसी है कालूमल, ठीक है। एक आदमी है बाबूराव, ठीक है। बाबूराव रामलाल ओपीसी का मेंबर है, ठीक है, और कालूमल ओपीसी का नॉमिनी है।
क्या बन सकता है एज पर एक्ट अभी? यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ये एग्जांपल नोट करना है, आप कर लेना। क्या ये पॉसिबल है? यस, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पर आती है सर? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यही है इंटरमीडिएट। कालूमल की डेथ हो जाती है, अब बाय डिफॉल्ट बाबूराव यहां पर भी मेंबर। सुनो सुनो सुनो, अरे अरे चूज भाई, रुक तो। बाबूराव यहां पर भी मेंबर, राम और बाबूराव यहां पर भी मेंबर, और आपने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा है? 1 person कैन ओपन ओनली 1 ओपीसी। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये घटोत्कच दोनों जगह मेंबर है? ये घटोत्कच दोनों जगह मेंबर है। अच्छा, मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैंने रामलाल लिखा है तो आप सोच रहे होगे बाबूराव के बाप का नाम था, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसका नाम बाबूराव ओपीसी लिख देते। अब आपको समझ में आ जाएगा बेटर, उसके बाप का नाम था, हमको सब पता है बेटा, दे आर ऑल फ्रेंड्स। अब बात क्या है, इसको अब 180 डेज का टाइम मिलेगा। क्या चीज के लिए? टू करेक्ट दिस डिफॉल्ट। अब सुनो, रुको 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 रुको, वेयर ही हैज टू renounce membership of कालूमल ओपीसी। भाई तेरे पास चॉइस नहीं है, तेरे को वही छोड़ना पड़ेगा जिसका तू नॉमिनी था, तेरे पास चॉइस नहीं है। ठीक है, तेरे पास चॉइस नहीं है, तेरे को वही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वही छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी शादीशुदा है, उसका शादीशुदा होके एक बच्चा है, बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, ठीक है, उससे भी एक बच्चा है, बीवी को पता चल जाता है, कोर्ट कौन सी शादी को वाजिब मानेगा? ये जो मेंबर के, जो उसकी शादी एक्चुअली में बीवी के साथ हुई है, ठीक है, और बाहर वाली के साथ जो किया उसको फ्रॉड। कंपेंसेट करेगा, टाइम पीरियड देगा कोर्ट, बात को निपटाओ, लेकिन रहना इधर ही पड़ेगा। परफेक्ट एग्जांपल बाबूराव और कालूमल, सेम केस। रहना अपने बाबूराव के पास ही पड़ेगा, बाबूराव ओपीसी के पास, क्योंकि मेंबर तो उसका है, बाकी नॉमिनी जिसका उसको निपटा। जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हुआ, जिस बच्चे को क्लियर हुआ उसको क्लियर हुआ। हमने फोर्स किया था क्या कि नॉमिनी बनो उसका? हमने तो नहीं फोर्स किया था, तुम बने ना, हमने फोर्स किया। सिगरेट के डब्बे पे साफ साफ लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, हम तो बोल रहे हैं मत फूको, तुमको फिर भी धुएं के छल्ले बनाने थे, अब हो गया कैंसर, संभालो बांस। हमने थोड़ी ना बोला था करने के लिए, तुमने खुद किया ना, अब भोगो। सोगा का रूल है मतलब 180 डेज में नहीं किया तो पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। सोगा कहां से आ गया इसमें? बच्ची बोलती है वो किसी को ट्रांसफर भी तो कर सकता है। बेटा तो आपको क्या लगता है यहाँ पर वो क्या करेगा, कैसे डिफॉल्ट को करेक्ट करेगा? वही तो करेगा, दूसरे को ट्रांसफर करके। और कैसे डिफॉल्ट करके करेक्ट करेगा? वही तो करेगा, वैसे ही तो करेगा। उसके पास नहीं 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 सिमरन, अबे सिमरन यही तो बोल रहे थे यार, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको वही कालूमल ओपीसी जिसका वो नॉमिनी था और अभी मेंबर बना है, इसी को रिनाउंस करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। इसके साथ तो उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, इसको गिव अप नहीं कर सकता, नॉमिनी वाला ही छोड़ना पड़ेगा। नॉमिनी रखना ओपीसी में कंपलसरी है, क्योंकि तो अकेला आदमी है ना, वरना परपेचुअल सक्सेशन कैसे इंश्योर करेंगे? अबे सिंपल है यार, सुनो,
सुनो हम बताते हैं, इसी वे में बताएं, सरल वे में होगा क्या, उसको जाना है ना। अब ये मेंबर बना वहां पर ओपीसी में, कालूमल ओपीसी में, 30 दिन में इसको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, अपने पीछे ये एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, ठीक है, फिर उस नॉमिनी को उठा के मेंबरशिप देके निकल जाएगा, फिर वो नॉमिनी अपने लिए एक दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेगा और धंधा चलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, जैसे ही कालूमल ओपीसी में बाबूराव मेंबर बना ना, बाबूराव सौम्यादीप को बोलेगा एक काम करो बेटा, तुम हमारे नॉमिनी हो, और क्योंकि अब हम जा रहे हैं तुम मेंबर बन जाओगे। अब बाद में सौम्यादीप जाके गौतम को अपना नया नॉमिनी अपॉइंट कर ले। सीएस फाइनल एंड सीए इंटर, बेटा आप सीएस फाइनल तक पहुंच गए, बहुत बहुत मुबारक हो। कब है आपका फाइनल ड्यू सीएस का? बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेट्स बेटा। मेरी पर्सनल बात मानो तो मैं एक छोटी सी एडवाइस दूं, मेरी एक पर्सनल बात मानो तो मैं एक छोटी सी एडवाइस दूं, सीए इंटर का ग्रुप 1 पढ़ लो, ठीक है, ग्रुप 1 पढ़ लो, पहला फोकस सीएस में दो, क्योंकि तुम फाइनल निकाल सकते हो जून में, और अगर तुमको जरा सा भी ऐसा लगे ना कि जून में फाइनल नहीं निकलेगा सीएस का, तो मई 24 में सीए का इंटर जरूर निकाल लो, और फिर नेक्स्ट दिसंबर 2024 में सीएस के फाइनल पर ध्यान दें, जो कि ऐसा ना हो कि दोनों नाव ही पार ना लगे, एक नाव तो पार लगवा लेना, और दोनों लग जाए तो इससे बेहतरीन तो कुछ है नहीं दुनिया में, तब तो तुम शिकारी हो बेटा, बहुत बड़े लेवल की। आइए सर, एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि ये क्या ही होमवर्क है, मेरे को पता है कोई काम का नहीं है। गारंटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में डिफरेंस क्या है, आप मेरे साथ करेंगे? अच्छा, कोई बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि डिफरेंस बता पाए? जितने बच्चों को लगता है कि वो डिफरेंस बोल सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी कंपनी में क्या अंतर है, हाथ उठाओ। एक और चीज बताता हूं, कोई भी दो बच्चे ने, एक बच्चे ने अगर 2 पॉइंट बोल दिया, मैं 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए पेटीएम करूंगा अभी के। उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, तो घंटी बजी देखे कौन है। हुआ? अबे पता नहीं कूड़ा वाला था या कौन था, घंटी बजा के लोग गायब हो जाते। अच्छा चलो देखते हैं कौन कौन है। चलो भाई, लड़का एक ही था तो पहले मौका लड़के को देंगे। आई बिलीव इन गाइस फर्स्ट। बोल अदिति। भाई तू हाथ उठा के हाथ नीचे क्यों कर लिया यार, मेरे को तेरे से उम्मीद थी। मोहम्मद मोहम्मद भाई, हाँ बोल भाई। हेलो, बता। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ एकदम बोल। सर, कंपनी लिमिटेड में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द वैल्यू ऑफ कंपेयर्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, और वो कंपनी कभी भी बुला सकती है सर अमाउंट किसमें से। कभी भी बुला सकती है? लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और गारंटी में? और वो वाइंडिंग अप के टाइम भी बुला सकती है सर। वाइंडिंग अप। एक और बता सकता है क्या कि दो तो काफी है, और एक है टॉप ऑफ द माइंड? नहीं सर, इतना ही आ रहा है। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, बच्चा जीत गया। तू अपना नंबर मेरे को मैसेज कर दियो, हाँ अभी क्लास में ही कर दे, या व्हाट्सएप में कर दे अगर मेरे पास है तो, या मेरे को टेलीग्राम में पर्सनली भेज दे। गुड आंसर। तो उसने बता दिए, बाकी मैं बता देता हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, गारंटी अमाउंट में गारंटी तक लिमिटेड है जो आपने मेमोरेंडम में की है।
लिमिटेड बाय शेयर्स का जो अमाउंट है वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन गारंटी का अमाउंट आप सिर्फ तभी बुला सकते हो जब कंपनी वाइंडिंग हो। तीसरा सबसे ज्यादा गजब का है, गारंटी कंपनी में वो विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल दोनों हो सकती है, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो शेयर्स होगा ही। चौथा जो मैं सुनना चाहता था बट कोई ने नहीं बोला, और मैं बहुत खुश होता अगर आप बोलते, तो मैंने आप सर्जो मालो वर्सेस नरेंद्र कुमार, एक केस था आपका फाउंडेशन में, सर्जो मालो वर्सेस नरेंद्र कुमार फाउंडेशन में एक केस हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने ये सीखा था, सर्जो मालो वर्सेस नरेंद्र कुमार एक केस था, उसमें ये सीखा था कि आप अच्छा कि आप नहीं प्रॉफिट वो वाला नहीं, कि आप गारंटी कंपनी में अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल में पावर ना हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिशन ना हो, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जब चाहो तब कर सकते हो। फिर एक एग्जांपल था गारंटी कंपनी का, भारत एग प्रोड्यूसर्स, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं, इवन अन अकेडमी इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, सॉर्टिंग हैट्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना होल्डिंग सब्सिडरी आपकी किताब में कहां दिया हुआ है, ये देख बेटा, दिया सब कुछ है, सब कुछ दिया है, अब वो तेरे ऊपर है कि तू पढ़ेगा कि नहीं उसको। अबे यहां पर मत दे गधे, तूने यहां पर नंबर दिया, ये सब तेरे को फोन कर करके परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था टेलीग्राम में डाल। चल कोई नहीं, बट वेरी गुड आंसर ब्रो, मैं गुड आंसर्स पर देता हूं, तो थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहेंगे ना तो आप भी जीत सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ये, बट कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिले तो अच्छा लगता है। ऐसे ही 50 आंसर अगर उसने दे के 100 रुपया हर बार जीत लिया तो कोर्स का पैसा ही निकल जाएगा। मतलब सोचने वाली बात है। अबे यार तू गूगल पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, चल कोई नहीं, पेटीएम पे तो होगा। फोन पे बेटा ये बहुत गंदी चीज है बेटा, इस पे तो हम नहीं है। चलो हम कोई जुगाड़ लगाएंगे, तुमको फोन पे से गूगल पे तक पहुंचा देंगे, टेंशन मत। अरे यार तो इधर तो है यार, पेटीएम में तो दिखा रहा बेटा। सब लेडीज ऐप का यूज करते हो, फोन पे ऑन पे, गूगल पे यूज करो, बी बॉय। हो गया ट्रांसफर, गुड जॉब। आओ सर सुनो, एक चीज समझा रहा हूं, सिलेबस का पार्ट है, इंटरमीडिएट में एक्सटेंडेड है, फाउंडेशन में थोड़ा सा था, इंटरमीडिएट में बढ़ा के है। पहले समझ लो क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है, और ये नोट्स में जाएगा। इंटरमीडिएट में पूरा बढ़ा के है, लेट के है, और क्वेश्चन भी आता है इससे, वही प्राइवेट कंपनी जैसा। लेयर होल्डिंग, लेयर होल्डिंग या चेन होल्डिंग, तेरे को कैसे पता मैं लेयर बताने वाला हूं? चेन होल्डिंग क्या है सर, सुनना, क्या तुम मेरे दिमाग के अंदर झांक सकते हो? फाउंडेशन में ही बताया था, आज उस पर लेटेंगे, ठीक है। एक कंपनी है रिलायंस टेक्सटाइल, ठीक है, नहीं आज उसमें रूल्स है ना, तो आज रूल्स पढ़ेंगे। इसका 60% होल्डिंग है रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस फ्रेश फ्रूट्स की कंपनी है रिलायंस फ्रेश में, और इसका 70% होल्डिंग है रिलायंस जियो में। पहले मेरे को ये बताइए, ये होल्डिंग हो गई कि नहीं, और ये दोनों उसकी सब्सिडरी S1 S2, यस और नो? हाँ, रिलायंस जियो का रिलायंस पावर में
58% का होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग। जियो होल्डिंग हो गई, रिलायंस सब्सिडरी हो गई, ठीक है, रिलायंस सब्सिडरी हो गई। लेकिन क्योंकि रिलायंस में 70% टेक्सटाइल ओन करता है, तो अब टेक्सटाइल की 2 सब्सिडरी हो गई। जियो तो उसकी सब्सिडरी पहले भी थी, अब पावर भी उसकी सब्सिडरी हो गई, S3। चंपकलाल का बेटा जेठा, जेठा का बेटा टप्पू, तो टप्पू चंपक से भी तो रिलेटेड है, दादाजी हैं उसके, दादाजी हैं उसके, है ना, दादाजी हैं उसके। ओके, थोड़ा ज्यादा लंबा लाइन खींच गया, दादाजी हैं उसके। अब कल को टप्पू को लड़का होगा, दादाजी फिर भी जिंदा रहेंगे। रिलायंस पेट्रोकेमिकल, उसको उससे शादी करेगा ना, क्या नाम था यार उसका, टीचर की बेटी का, सोनू, ठीक है। अरे बबीता से कैसे शादी कर लेगा भाई टप्पू, बाप से पटी नहीं बेटा उड़ा लेगा, क्या सब सीखते हो स्कूल से पढ़े। 71% होल्ड करता है, उनका चल रहा है वो मेरे को पता है, स्क्रीन पर तो नहीं चल रहा ना। 71%, ठीक है। अब यहां पर सर फिर देखो, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, फिर वही बात बोलूंगा, क्योंकि रिलायंस टेक्सटाइल जियो का भी होल्डिंग है, पावर का भी होल्डिंग है, ठीक है। तो पावर का जो सब्सिडरी है पेट्रोकेमिकल, वो रिलायंस टेक्सटाइल का भी सब्सिडरी हो गया, S4। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बता दीजिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है मेरे को बता दीजिए। नहीं, एक और लेंगे, एक और लेंगे, उससे ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास खींचने के लिए, तो एक और लेंगे। और कोई रिलायंस बचा है क्या? पावर पेल दिया, जियो पेल दिया, पेट्रोकेमिकल, फ्रेश टेक्सटाइल, और कुछ रिलायंस का है क्या? रिलायंस ट्रेंड्स, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, रिलायंस ट्रेंड्स। अबे जियो, जियो तो आ गया ना, इसलिए मार्ट में घुसा है। रिलायंस ट्रेंड्स, इसमें ये होल्ड करता है 80%, ठीक है। तो भैया ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, और फिर मैं वही बात बोलूंगा, क्योंकि रिलायंस टेक्सटाइल जियो का होल्डिंग है और जियो पावर का होल्डिंग है, पावर पेट्रोकेमिकल का है, पेट्रोकेमिकल ट्रेंड्स का है, तो रिलायंस जियो, रिलायंस पावर, रिलायंस पेट्रोकेमिकल और रिलायंस ट्रेंड्स भी रिलायंस टेक्सटाइल की सब्सिडरी होंगी। आप मेरे को टोटल में बताइए, यहां पर आपको कितनी सब्सिडरी दिख रही है रिलायंस की टेक्सटाइल की, टोटल में कितनी सब्सिडरी दिख रही है? इट कैनॉट हैव मोर देन प्रिस्क्राइब लेयर्स। सर कितने लेयर्स हो सकते? आ रहे हैं, सबर करो, आ रहे हैं। यहां पर आपको कितनी लेयर्स दिख रही है? पहले लेयर का मतलब तो समझ ले, क्योंकि आधे लोग को तो फाउंडेशन में वही क्लियर नहीं हुआ है कि लेयर होता क्या। तो सर लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब होता है तुम्हारे से जो निकला है, दैट इज अ लेयर, ठीक है। ये कितने लेयर बनते हैं? जैसे सर देखो, ये जो है ना, ये दो, ये डायरेक्ट होल्डिंग है, इनको लेयर नहीं कहा जाता, ये डायरेक्ट होल्डिंग है। इसका ये, दिस इज फर्स्ट लेयर। लेयर मतलब किसी दूसरे की होल्डिंग की वजह से मेरे पास जो पावर आती है, दिस इज लेयर 2, दिस इज सेकेंड लेयर, ठीक है। एंड दिस माय फ्रेंड इज द थर्ड लेयर। तो लेयरिंग फंक्शन का मतलब ये होता है, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय कैपिटल हेल्ड बाय अदर कंपनी। लेयर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय, बेटा का बेटा, बाय
shares held by other company. अगर रिलायंस टेक्सटाइल पब्लिक होगी तो सारी बाकी कंपनी भी डीम पब्लिक। एकदम सटीक सानू, फाड़, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अगर किसी को 100 रुपए नहीं दिए होते तो तुमको दे देते। मैंने क्या बोला इशिता? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय शेयर्स हेल्ड बाय अदर कंपनी इज लेयरिंग। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है? रिलायंस टेक्सटाइल और रिलायंस जियो के बीच में। अब जियो की जितनी कंपनी में शेयर होल्डिंग करेगा वो सब रिलायंस टेक्सटाइल की भी हो जाएंगी, क्योंकि किसी और ने संबंध क्रिएट किया। हाँ, जायज होना जायज, क्या फर्क पड़ता है? संबंध तो संबंध होता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा सर, आप लोग सबको पता है, भी कुछ लोग यहाँ पर बोल भी रहे थे कि चेन होल्डिंग पर लिमिट है। हाँ है। क्या है बताएंगे, लेकिन पहले वो बता देते हैं कि डायरेक्ट होल्डिंग पर कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्ट होल्डिंग पर कोई लिमिट नहीं है, पहले ये बता देते हैं। चेन होल्डिंग पर लिमिट है, कितनी लिमिट है मैं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट होल्डिंग पर कोई लिमिट नहीं है। मतलब रिलायंस टेक्सटाइल कैन गो ऑल आउट एंड इन्वेस्ट इन n नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, विद मोर देन 50%, उस पर कोई लिमिट नहीं। चेन होल्डिंग, जिसको आप लेयर होल्डिंग बोलते हो, लिमिट उस पर है, ठीक है। डायरेक्ट होल्डिंग पे देयर इज नो लिमिट। तो भैया स्टिकी नोट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टिकी नोट टाइम। नोट, there is no limit किसमें? टेक्सटाइल इनडायरेक्टली कितना परसेंट होल्ड कर सकता है पावर में? 100 का 100%, पूरा का पूरा। अरे जियो कितना परसेंट कैपिटल होल्ड कर सकता है पावर का? 100%। तो रिलायंस भी कितना होल्ड कर लिया? 100%। अरे पता है, आप जब टैक्स पढ़ोगे तब बोलते हैं दो तरह की होल्डिंग कंपनी होती है। एक होती है नॉर्मल होल्डिंग कंपनी, एक होती है HSS, WHS, होली ओन्ड सब्सिडरी, WOS सॉरी, होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब जब एक कंपनी दूसरा कंपनी का 100% का कैपिटल होल्ड करती है, होली ओन्ड सब्सिडरी। और एनीथिंग लेस देन 100 विल बी जस्ट सब्सिडरी, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन डायरेक्ट होल्डिंग। अबे तो होल्डिंग ही तो बना रहे हैं, तो होल्डिंग ही होगी ना फिर। ये तो वही बात होगी, बाप बच्चा पैदा करने के बाद बोल रहा है हम तो बाप ही हैं। अबे तो वही बनने के लिए तो तुमने संतान की थी। वही होल्डिंग ही तो बना रहे हैं, बोलो तो होल्डिंग है, तो होल्डिंग तो है ही। होल्डिंग को होल्डिंग ही बनाने के लिए तो होल्डिंग खेल रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं। अबे अगर मैंने फेमा कंटिन्यू किया तो हम अनअकैडमी पर नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या दिमाग इन लोगों का, इसी के चक्कर में तो आधे से ज्यादा लोग उड़ गए, खराब करके बैठे। और आज की डेट में नाम सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। इतने लोगों ने मेरे नाम पर पैसा दे दिया है, मैं धोखा नहीं दे सकता बच्चों को। कुछ भी कर लूं, बच्चों को धोखा नहीं। थोड़ा सा अपना कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन बच्चों को धोखा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो आएगी, वी आर ट्राइंग टू। देखो हर चीज का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है चिल्ला चिल्ली करके बेवकूफियां करना, वो सब हम नहीं करते, मेरी आदत नहीं। आराम से बात करेंगे, वी विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड इन टू इट, ठीक है। वो मेरे को यहाँ लेके आए, उनको जरूरत थी, वी विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, लेट्स टॉक, है ना। एक बार वो बताओ, बाबूराव वाले एग्जाम्पल का सेकंड केस रिपीट कर दो। अरे यार एक ही केस था उसमें, सिंपल सी चीज है। आपको कल परसों में मेल्स चले जाएंगे, मेल पर अटेंटिव रहिएगा। अगर आपने हमारा कोड यूज किया तो आपको कल परसों में मेल चले जाएंगे।
अभी वो लोग दूसरे किस्म का मेल भेज रहे हैं एजुकेटर्स को कि आपने पर्सनल नेटवर्क पर शेयर किया 5% पेनल्टी लगेगी, ऐसा सब। सुनो, हाँ ऑब्वियसली वापस से करवाएंगे यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, उसको पूछ रहा जतिन उसमें प्रॉब्लम हो गई। तुम बाबूराव को छोड़ो, मेरे को पकड़ो। मेरा खुद का एक ओपीसी है, सीएसजी ओपीसी, ठीक है, और जतिन सर की ओपीसी में मैं मेंबर, वो नॉमिनी। कल को जतिन सर की डेथ हो गई, ठीक है, अब मैं दोनों में मेंबर हूं, पर मेरी वाली तो मैंने खुद क्रिएट की है ना, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। जतिन सर वाली का 180 दिन में मेरे को कर्म कांड करना है, मेरे को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। कैसे करूंगा? मैं एक दूसरा मेंबर अपॉइंट करूँ, नॉमिनी अपॉइंट करूंगा, उसको मेंबर बनाऊंगा, फिर उसको बोलूंगा दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करने, और वो ओपीसी वो चलाएगा। I will have to give up that, and for that I have a time period of 180 days. उसके अंदर अंदर अंतरांत मेरे को ये मैटर सॉल्व करना है। अबे एग्जाम्पल था, इतना दिल पे क्या ले रहे हो? जतिन सर तो 16 ही साल के हैं। आना, ये हुआ, बक्सा बना दूं इधर थोड़ा। अगर वो नॉमिनी नहीं ढूंढ पाया तो आपको छोड़ देना होगा, एमसीए उस पर कंट्रोल आजमाएगी। और क्यों नहीं ढूंढ पाएगा यार? अच्छी अच्छी चीजें सोचो। एग्जैक्टली कुणाल, वही बोल रहा हूं मैं। तुम लोग हमेशा गलती क्यों सोचते हो? नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। कभी अपने टर्म के बारे में तो ऐसा नहीं सोचते, उसमें तो तुम बड़े पॉजिटिव होते हो कि पास तुम कर ही लोगे, वहां तुम्हारा ऑप्टिमिज्म आ जाता है। पढ़ते टाइम तुम पहले सोच लेते हो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। चलिए, साइमा, साइमा, अंकित, दूसरा अंकित, इशिता, वरुण, कार्तिक, सौम्यादीप, संस्कृति, इज इट क्लियर? ग्रीन में जो लिखा, रिलायंस टेक्सटाइल की रिलायंस जियो होल्डिंग सब्सिडरी है, जियो पावर की होल्डिंग है, जिसकी वजह से पावर रिलायंस टेक्सटाइल की सब्सिडरी बन जाती है। तो लेयर क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय शेयर्स हेल्ड बाय अदर कंपनी। मेरी सब्सिडरी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन क्रिएट हो गया। अब आपको लेयरिंग का मतलब समझ में आ गया, आपको यह भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट होल्डिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आइए आप लेयरिंग में, मतलब किताब में। Provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers beyond such number as may be prescribed. क्या है prescribed? हर जगह लिखे हो may be prescribed, may be prescribed, may be prescribed, may be prescribed। क्या है prescribed? चलो आओ देखते हैं। जो रूल्स में लिखा है। रूल्स कौन बनाता है? MCA। MCA। कोई उधर बोल रहा था ना 7 लेयरिंग है, कौन था भाई वो लौंडा जो 7 लेयर बना रहा था? मैंने उस टाइम टोका नहीं, ठीक है, मैंने उस टाइम टोका नहीं, मैं रुक गया। मैंने बोला जब देखेगा तू तब ज्यादा अच्छा लगेगा। On and from the commencement of these rules, no company shall have more than 2 layers of subsidiary. However, this restriction shall not affect a company for acquiring a company incorporated outside India with subsidiaries beyond 2 layers as per the law of such country. हमारे देश में 2 लेयर तक अलाउड है। हमारे देश में 2 लेयर तक अलाउड है। हमारे देश के बाहर तुमने कोई कंपनी खरीदी, टाटा ने जैगुआर को अक्वायर किया, उस देश में 20 लेयर तक अलाउ था, हम भी 20 लेयर अलाउ कर देंगे उस कंपनी के लिए। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूँ, हमारे देश में 2 लेयर अलाउड है, ठीक है। तुमने फॉरेन में एक कंपनी को सब्सिडरी अपना बनाया जैगुआर, उसके उस कंट्री में 20 लेयर अलाउड है, हम जैगुआर को 20 लेयर अलाउ कर देंगे स्पेसिफिक उस कंपनी के लिए।
बिकॉज इट इज अ फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और भगवान ने बोला, भगवान ने नहीं मतलब हमारे कल्चर ने बोला है अतिथि देवो भव, ठीक है, मेहमान भगवान का रूप होता है, तो हमको बोला गया है अतिथि देवो भव, तो हम अतिथि की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब 2 ही बनेगा, पर जैगुआर के जरिए 20 बना सकती है, ओए जैगुआर से 20 बना सकती है, ठीक है, जैगुआर की दूसरी कंपनी में होनी चाहिए। टाटा इधर से चेन नहीं शुरू कर सकता, जैगुआर से चेन शुरू होगा, ठीक है। हमारे देश में 2 ही हैं। आगे आइए। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, हाँ, 1 layer which consists of 1 or more wholly owned subsidiary or subsidiaries shall not be taken into account। इस लाइन का क्या मतलब? आपने मेरे एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस की है, मैंने सबकी होल्डिंग का परसेंटेज 100% से कम रखा है। आपने नोटिस किया? मैंने सबके होल्डिंग का परसेंटेज 100% से कम रखा है। इसीलिए मेरे केस में, इस केस में कितनी लेयर अलाउड होंगी? मैक्सिमम लेयर अलाउड इन इंडिया 2। तो मेरे केस में कितनी अलाउड होंगी पता है? ये बट ये नहीं होगी। रिलायंस ट्रेंड्स अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर एक चीज आती है ना, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, जुगाड़ अभी बताएंगे। इशिता बोलती है अगर उस चेन में जैगुआर की कोई इंडियन का कोई फर्क नहीं पड़ता, होल्डिंग तो आपकी बाहर की है ना, होल्डिंग तो आपके बाहर की है ना, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्ची बोल रही है मान लीजिए अगर उसमें जैगुआर किसी इंडियन कंपनी को होल्ड कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी होल्डिंग तो इंडिया के बाहर की ही है ना। अब पॉइंट सी का जुगाड़ समझाते हैं, कंसोलिडेशन के लिए बना रहे हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं जुगाड़। आपने बोला ना 2 लेयर से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, मैंने बोला कोई बात, मेरे पास 2 है, भाई सेम रखना है मेरे को एग्जांपल। जल्दी जल्दी सबको देख लो, हाँ देख लो कि कौन सी कंपनियां थी, मेरे को सेम लाइनअप बताना। फ्रेश, मैं पूरा एग्जांपल सेम रखूंगा, सारी होल्डिंग सेम रखूंगा, खाली लास्ट में जाके एक तिगड़म खेल दूंगा। जियो, पावर पेट्रोकेमिकल ट्रेंड्स, पावर पेट्रो ट्रेंड्स, कायदे से कौन सा अलाउड है वो ग्रीन में लिखूंगा, और जो नहीं अलाउड है वो मैं रेड में लिख दूंगा। 60, 70, 58, 71 और लास्ट वाला 80, ये नहीं अलाउड है ना आपको, बाकी ये अलाउड है ना। अब सी का जुगाड़ देखना, वो बोलता क्या है सर, सुनना, कि लेयरिंग पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है तो उसको लेयरिंग की लिमिट के लिए गिना ही नहीं जाएगा। मतलब अगर इफ पेट्रोकेमिकल रिलायंस ट्रेंड्स में 100% ओन कर ले, मैम बुक से रिलेटेड बात है ना मैम, मेरे को आप 5 मिनट दो, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट।
आपकी किताब के लिए कंटिन्यूअसली हम लगे हुए। आइए, कितनी अच्छी वॉइस है। अबे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे ले। नहीं, उधर अवेलेबल नहीं होगी। प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स, आप तक पहुंचाना, ये सारा काम जतिन सर का बैकएंड से। मैं ये सब हेडेक नहीं लेता, वो मेरे को लेने भी नहीं देता। सबसे बढ़िया बात ये, वो बोलता है तू जिस चीज में अच्छा है वो कर, देखो पढ़ाने माहौल बनाने आता है, वो काम पर ध्यान दे। ठीक है मोहम्मद, मैं ले लूंगा अभी। जुगाड़, जुगाड़ पेट्रोकेमिकल अगर रिलायंस ट्रेंड्स में 100% ओन कर ले तो फिर ट्रेंड्स को लेयर में गिना ही नहीं जाएगा, उसको होल्ड भी कर लेंगे, काउंट भी नहीं करेंगे। फिर ट्रेंड्स एक दूसरी कंपनी लेके आए एक्स लिमिटेड, उसमें 100% होल्ड कर ले, सब्सिडरी भी हो जाएगी, बुक्स भी कंबाइन हो जाएगी, उसको लेयर में भी गिना नहीं जाएगा। लॉ का तोड़ यही है कि यू कैन कंटिन्यू द लेयरिंग बट इट हैज टू बी अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। नहीं, ये किस गधे ने आपको बताया है अमेलगमेशन वाला रिलेशन आ जाएगा? आपको पता भी है अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? अमेलगमेशन का मतलब होता है दूध में पानी मिलाना। दूध में पानी मिलाने के बाद दूध और पानी अलग अलग होता है। अमेलगमेशन होने के बाद कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यहां पर वो कहां हो रहा है? यहां पर फ्यूचर में पेट्रोकेमिकल्स भी फंक्शन करेगी, ट्रेंड्स भी फंक्शन करेगी, बस ट्रेंड्स का 100% का कैपिटल पेट्रोकेमिकल वाले होल्ड करके बैठे। मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या और मेंबर्स में जितने मेंबर है वो सब पेट्रोकेमिकल के मेंबर्स हैं, 100% कैपिटल होल्ड करके बैठे। मैंने क्या बोला, मैं फिर से समराइज करता हूं, ठीक है? दिस इज नॉट अमेलगमेशन। 1 मिनट दो मेरे को, मुंह बंद रखो, एक चीज में समराइज करता हूं। आपको लिमिट है 2 लेयर की, चुप प्राण, आपको लिमिट है 2 लेयर की, ठीक है? लेकिन ये 2 लेयर की लिमिट में होली ओन्ड सब्सिडरी काउंट नहीं होगा। मतलब यू कैन हैव एंडलेस नंबर ऑफ होल्डिंग ओन्ड सब्सिडरी, दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ लेयरिंग। मतलब पेट्रोकेमिकल के बाद से, सुनो 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 सुनो, पेट्रोकेमिकल के बाद से 100% में कितनी भी कंपनी तुम होल्ड कर लो वो गिनी नहीं जाएगी। अब एक और चीज बता देता हूं जो लोगों के दिमाग में आ रही है। यहां पर तो लेयर 1 हो गया, लेयर 2 हो गया, क्या फ्रेश वाले और अक्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेयर तो यहां बनी है ना, लेयर यहां थोड़ी ना बनी है। समझ में आया? हाँ, एकदम सीधी सी बात है। देखो, तुम रहते हो गुप्ता जी के घर में, शर्मा जी की बीवी अच्छी दिखती है, तुम्हारी बीवी भी ठीक ठाक है, लेकिन शर्मा जी की बीवी ज्यादा अच्छी दिखती है, तुम शर्मा जी की बीवी के साथ रिश्ता बना लोगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? नहीं, सिंपल सी बात। शर्मा जी की बीवी अलग है, गुप्ता जी की बीवी अलग है, आपस में देयर इज नो रिलेशन, ठीक है? आपस में देयर इज नो रिलेशन, सिंपल सी बात। क्लियर? अभी जिसको डाउट था वो हैंड रेस कर लो, मेरा खत्म हो गया मसाला। अभी जिसको हाथ है हाथ रेस कर लो। तो अगर इसमें 100% नहीं हुआ तो सर फिर फ्रेश जुगाड़ का कोई मतलब, तो जुगाड़ नहीं चलेगा। फ्रेश का भी लेयर काउंट होगा लेकिन इंडिपेंडेंटली होगा। मतलब फ्रेश अपना कोई होल्ड किया वो 1 होगा, फिर वो होगा 2, फिर 2 के बाद ये भी रुक जाएगा। हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग अलाउड है। आई गेस ये सेंटेंस ज्यादा क्लियर कर दिया आपके दिमाग को। हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग अलाउड है, बस। हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग अलाउड है। चौथी बार बोल रहा हूं, हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग अलाउड है। सर ट्रेंड किसी कंपनी को 80% होल्ड करे तो नहीं कर सकता ना अब,
क्योंकि 2 लेयरिंग के बाद तो उसको रुक जाना पड़ेगा। वो सिर्फ कर सकता है 100%, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। लेयरिंग इज अलाउड ओनली अप टू 2 लेयर्स, नॉट आफ्टर दैट। होली ओन्ड कर सकता है वो जुगाड़। अभी बोलो कोई क्वेश्चन है? हाथ उठाओ। अगर पावर में 100% होल्ड किया और पावर ने किसी और को होल्ड किया तो वो भी लेयरिंग में काउंट होगा। बिल्कुल, मतलब वो लेयरिंग में काउंट नहीं होगा, सब्सिडरी में काउंट हो जाएगा। अगर फ्रेश 100% ले ले फिर बाद में 2M, अबे फ्रेश से ऐसे भी 2 लेयर निकलेगी, ठीक है? 2 लेयर, हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयर इज अलाउड। परफेक्ट कुणाल, एक बार सब लोग कुणाल का मैसेज पढ़ लो, एक बार सब लोग कुणाल का मैसेज पढ़ लो, वही मैं उतनी देर से बोलना चाह रहा हूं। एक बार मेरी बात समझ लो तो आपकी बात में कोई वो दिक्कत ही नहीं आएगी। बस जो कुणाल ने लिखा वही मैं तब से बोल रहा हूं। हर डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग अलाउड है, और होली ओन्ड कितनी भी हो सकती है। इज इट क्लियर नाउ? एवरी डायरेक्ट होल्डिंग से 2 लेयरिंग आर अलाउड। एकदम क्लियर। अब मैं हैंड रेज ले लेता हूं जिनका जो प्रॉब्लम है। भाई मैं पूरे दिन बैठा हूं, एकदम टेंशन नहीं है, एक डाउट क्लियर होना चाहिए एकदम। बेटा रीत दाम पूरा क्लियर करेंगे, पूरा करेंगे। आधा कौन करता है भाई? कौन टीचर आधा पढ़ा के छोड़ता है? बोलो मोहम्मद। हाँ सर, अभी आपने जो एग्जांपल दिया वो समझ में आ गया। मतलब ये सब्सिडी ऑफ ए सब्सिडी विल बी डीम्ड सब्सिडी। हाँ हाँ सर, अगर अगर ऐसा आ जाए कि रिलायंस और जियो में इनडायरेक्ट कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, तो कितना परसेंट होगा सर? भाई मैं लास्ट में लूज कर गया जो तूने बोला, स्टार्टिंग का सुनाई दिया, लास्ट हाँ में लूज कर गया। एक बार रिपीट करेगा? सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पावर, जो पावर है ना सर कंपनी, हाँ, उसमें इनडायरेक्टली कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है, तो कितना परसेंट होगा सर? क्योंकि फाउंडेशन में से आते थे सवाल। किसका पूछ रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री किसका पूछ रहा है तू? टेक्सटाइल कितना होल्ड कर पावर, रहा है ये पूछ रहा है ना? हाँ, टेक्सटाइल पावर में इनडायरेक्टली कितना परसेंट होल्ड कर रहा है? 58% जो जियो होल्ड कर रहा है पावर में। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली भी उतना ही होगा सर। बस। ठीक है। आपको परसेंटेज कैसे याद है? अबे ये गधे, मैंने ये परसेंटेजेस इमेजिनरी बोली है, सच में जियो पावर में इतना नहीं होल्ड। अबे तू क्या नशा करके आया क्या क्लास में? मेरे को क्या पता वो किसमें इतना, वो आधी कंपनियां तो मैंने मजाक में क्रिएट किया वहां पर। ब्रांड को मैंने कंपनी बना दी है। रिलायंस फैशन का ब्रांड है, कोई कंपनी नहीं है। बेटा हाजमोला खाओ थोड़ा तुम। तो जेडी सर की कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी होगी, डीम्ड प्राइवेट कंपनी होगी। बाप से बच्चे का अस्तित्व देखेंगे तो भाई अलग ही लेवल के नशे कर रहे हो। बोलो लक्ष्य। लेट्स पर लिमिट कब नहीं होगी? रिपीट। लेट्स पर लिमिट तब नहीं होगी जब वो फॉरेन कंपनी है और होली ओन सब्सिडरी के लिए लिमिट नहीं है। बेटा लक्ष्य मैंने उठाया था, तेरा हाथ गिर गया, मतलब कॉल गिर गया। फिर से कोशिश कर, टेक 2। बोल। हेलो, नमस्ते सर। बोल। सर मैं यूं कह रहा था कि जैसे आपने ये कही है कि 100% जो होल्डिंग करेगा, मान लो कि अगर रिलायंस जियो पावर में 100% कर ले तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाँ, वो लेयरिंग में नहीं काउंट होगा। तो फिर इसकी कोई भी लेयर नहीं होगी, मतलब शुरुआत से स्टार्टिंग से? इसकी लेयर की गिनती ही नहीं होगी। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू। ओके। 100% मींस डायरेक्ट होल्डिंग नहीं, नहीं 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 100% मींस डायरेक्ट होल्डिंग। डायरेक्ट होल्डिंग मींस जो मेन कंपनी डायरेक्टली दूसरे में होल्ड कर रही है। 100% मींस पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी का। रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस पावर की सब्सिडी, अरे वो तो है ही ना यार। ये चंपक है, ये जेठा है, ये टप्पू है, ये टप्पू का लड़का है। अब टप्पू का लड़का का चंपक से रिलेशन है वो तो होगा ही, पर भाई टप्पू से भी तो है, और टप्पू के पापा से भी तो है, और टप्पू के पापा से भी तो है। तो ऑब्वियस सी बात है। अब मैं हूं, मेरा कल को बेटा होगा तो उसका मेरे से रिलेशन होगा, मेरे पापा से भी होगा, और मेरे पापा के पापा जो हमारे दादाजी है उनसे भी होगा। अब दादाजी से रिलेशनशिप बनाने के लिए बाप को डिवोर्स थोड़ी ना दे देगा,
लेकिन हम उनकी बात सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे गुप्ता जी, वो तुम्हारे भी बाप है, माँ बाप के बाप है वो। हम बोले तेरा बाप तो मैं हूं, मेरी कैसे नहीं सुनेगा तू, मार के हड्डी तोड़ दूंगा मैं पे बैठे बैठे। नेक्स्ट स्लाइड ये वाली है बेटा। अब चलूं, आई होप आपको फॉरेन सब्सिडरी वाले में भी तो होली ओन सब्सिडरी है ना 20 होने के बाद भी। इधर क्यों अपने आप को इतना परेशान करते हो? वहां पर 20 लिखा ही कहाँ है? वहां बोला कि कितनी भी हो सकती हैं होल्डिंग फॉरेन कंपनी के लिए। मैंने जो 20 बोला था वो एग्जाम्पल था कि मान लो वहां पर 20 है तो हम 20 तक जा सकते हैं, 30 है तो 30 तक। मैं एक बात बोल रहा था, अज्यूम कर, तुमने उसको ही सच मान लिया, तुम भी अंकित वाला हिसाब कर रही हो। गधा बोल रहा है आपको परसेंटेज कैसे याद है? कोई इशू नहीं होता, मैं तो बना तो रहा है, मैं तो आपको जुगाड़ दिखाया। आपको लगा था जुगाड़ सिर्फ टैक्स में होता है, ऐसा जरूरी नहीं, करने वाला कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो क्रक्स एक लाइन में, क्रक्स एक लाइन में, हर डायरेक्ट होल्डिंग से लेयर होल्डिंग निकलेगी। मैक्सिमम लेयरिंग 2 है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी लेयर में नहीं गिनी जाती। इंडिया के बाहर आप 2 से ज्यादा लेयर बना सकते हैं। खत्म। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो हमारी पढ़ाई। इसी तरह आते रहिए, लोगों को भी लाते रहिए, और नोट्स अपलोड हो जाएंगे ड्राइव में, और शाम को आपका रिवीजन आ जाएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।